हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन। आप देख रहे हैं द सक्सेस 1 2 3। आज के सेट में मैं बताने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट 1 नंबर सीरीज़ से लेकर के। ठीक है, मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था आपको पहले वीडियो में नंबर सीरीज़ के कि मैं प्रैक्टिस सेट 1 में इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आज मैं प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करने वाला हूँ आपके साथ में। तो बने रहिए मेरे साथ में, ये पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, आपको बेशक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो से, और आपका नंबर सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के ही वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। ओके, यहाँ पे नंबर सीरीज प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कैसा, पहली सीरीज कैसी दी गई है। देखो यहाँ पे पहली सीरीज जो है, ठीक है, बेसिक चीज़ें हम इसमें पहले इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है, ये जो सीरीज है ये छोटे छोटे पदों में आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली पहले जोड़ या घटाव का रूल लगाएंगे फिर। ठीक है, उसके बाद अगर ये बड़ी सीरीज होती, ठीक है, जैसे बड़े बड़े नंबर्स में बढ़ रही होती आगे, तो इसमें गुणा भाग या फिर स्क्वायर का रूल लगाते। ठीक है, इसमें देखेंगे बेसिकली जोड़ घटाव का रूल लगा करके। अगर 6 में 3 ऐड कर दिया जाए तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो 12 हो जाएगा। 12 में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो बेसिकली 18 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस सीरीज में एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, वो भी 3 का। हर संख्या में 3 ऐड करने पे अगली संख्या मिल जा रही है। तो मतलब 18 में भी 3 ऐड करने पे हमें अगला नंबर मिल जाएगा। तो 18 में 3 ऐड करने पे अगला नंबर कौन सा क्या आएगा? 21। ठीक है, तो 21 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही बेसिक तरीके से सोचेंगे, जोड़ना घटाना या गुणा भाग या जो भी है। ठीक है, तो छोटे छोटे टर्म में ये सीरीज चल रही है, तो जोड़ का रूल देखेंगे। ठीक है, लगा करके इसमें, तो इसमें 4 में अगर 3 ऐड किया जाता है तो 7 हो जाता है। 7 में अगर 5 ऐड किया जाता है तो 12 हो जाता है। 12 में अगर 7 ऐड किया जाता है तो 19 हो जाता है। 19 में अगर 9 ऐड किया जाएगा तो 28 हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। कैसे मैं बताता हूँ। देखो इसमें 3 ऐड किया गया, ठीक है, तो 7 हो गया। इसमें 5 ऐड किया गया तो 12 हो गया। इसमें 7 ऐड किया गया तो 19 हो गया। इसमें 9 ऐड किया गया तो 28 हो गया। ठीक है, तो देखो ये जो ऐड करने की सीरीज है ये भी एक क्रम में चल रही है। ठीक है, विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या क्रमिक रूप से चल रही है। 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, फिर 9 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी? ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये विषम संख्या। ये क्योंकि यहाँ पे 9 भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, 9 अभाज्य संख्या नहीं होती क्योंकि इसके एक भी गुणा 1 से कटती है, 2 3 से भी कटती है। ठीक है, स्वयं से भी कटती है, 3 से भी कटती है। तो ये इसमें विषम संख्या भी इंक्लूड, इसलिए अभाज्य संख्या तो नहीं है। ठीक है, क्रमवार से चलने वाली विषम संख्या है। ठीक है, तो इसमें ये क्रम वाइज ऐड हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद 9 के बाद आ जाएगा बेसिकली 11। ठीक है, अगर 11 28 में ऐड कर दिया जाएगा तो हमें आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो 11 को 28 में ऐड करिए तो कितना हो जाएगा बेसिक, तो ये 39 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 39 ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल जाएगा। ठीक है, आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो टर्म्स तो बड़े बड़े दे रखे हैं, नंबर्स बड़े बड़े दे रखे हैं, लेकिन ये आसपास के ही टर्म हैं। ठीक है, तो वही बेसिकली जोड़ या घटाव का रूल लगाएंगे इसमें भी। 112 117 127। ठीक है, तो इसमें देखो 117 पाने के लिए हमें इसमें 5 ऐड कर दें तो 117 मिल जाएगा। अगर इसमें हम 117 में अगर 10 ऐड कर देंगे तो 127 मिल जाएगा। अगर 127 में 15 ऐड कर देंगे तो 142 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो एक पैटर्न मिल रहा है मुझे। ठीक है, इसमें 5 ऐड किया गया, इसमें 10 ऐड किया गया, इसमें 15 ऐड किया गया, तो बेसिकली इसमें फिर अगली संख्या में 20 ऐड किया गया होगा। ठीक है, 20 ऐड किया गया तो 162, यस 162 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मतलब 162 में अगर हम 25 ऐड कर दें तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और ये 8 187। ठीक है, नंबर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। और देखो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये एसएससी मल्टीपल में आया हुआ 2013 में क्वेश्चन है। ठीक है, ये आरआरबी में डी ग्रुप में आया हुआ 2012 का क्वेश्चन है। ये एसबीआई क्लर्क में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है,
इस प्रैक्टिस सेट 1 में, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे 5, 11, 17, 23 और 31 दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहले मैं जोड़ घटाव का रूल लगाऊंगा क्योंकि पास पास के नंबर हैं, ठीक है। तो इसमें अगर 5 में 6 ऐड कर दिया जाएगा तो बेसिकली 11 मिल जाएगा मुझे। अगर 11 में 6 ऐड किया जाएगा तो 17 मिल जाएगा मुझे। 17 में 6 ऐड किया जाएगा तो 23 मिल जाएगा। लेकिन 23 में 6 ऐड करने पे 31 मिल रहा है, 31 मिल रहा है क्या? नहीं, 29 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये रूल तो फॉलो नहीं होता है, और माइनस का तो यहाँ पे कोई रूल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे। देखिए अगर ये सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों को, ठीक है। ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, उसके अलावा उनका कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। वो अभाज्य संख्याएँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5, 11, 17, 23 ये सारी अभाज्य संख्याएँ लिखी हुई हैं, लेकिन इनके बीच में एक अभाज्य संख्या और आएगी, ठीक है। 5 के बाद 7 आएगी अभाज्य संख्या, फिर 11 आएगी। 11 के बाद 13 और अभाज्य संख्या आएगी, फिर 17 आएगी। 17 और 23 के बीच में 19वीं अभाज्य संख्या आएगी, फिर 23 आएगी, ठीक है। तो एक एक संख्याएं अभाज्य संख्याएं छोड़ करके दूसरी अभाज्य संख्या लिखी गई है इसमें, और फिर से 2 टर्मों के बीच में फिर से एक अभाज्य संख्या छोड़ करके दूसरी अभाज्य संख्या लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 23 और 31 के बीच में 23 और 31 के बीच में अभाज्य संख्या 29 रही होगी, ठीक है। 29 को छोड़कर 31 लिखी गई है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या छोड़ करके दूसरी अभाज्य संख्या लिखी जा रही है इस सीरीज में, ठीक है। तो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। 31 के बाद जो अभाज्य संख्या मिलेगी उसको छोड़ के दूसरी जो अभाज्य संख्या मिलेगी उसे यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। तो 31 के बाद 32 डिवाइड हो जाएगा, 33 डिवाइड हो जाएगा, 34, 35, 36, 37 डेफिनेटली नहीं किसी से डिवाइड होगा, वो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और अपने स्वयं से डिवाइड होगा, ठीक है। उसका तीसरा कोई गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन 37 नहीं लिखना, क्योंकि एक अभाज्य संख्या छोड़ करके जो अगली अभाज्य संख्या आएगी वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इस सीरीज में। तो 37 तो नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे। 38, 39 ये सब मतलब डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। और 40 डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगी। 41 के सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, एक से कटेगी और वो स्वयं से कटेगी, तीसरा कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे मतलब 40 अभाज्य संख्या यहाँ पे मिल जाएगी दूसरी, ठीक है। तो यहाँ पे 41 आ जाएगा, 41 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो इस तरीके से इस सीरीज को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर तक इस तरीके से पहुँचेंगे, ठीक है। ये सीरीज इस पैटर्न को फॉलो कर रही है, ठीक है। जैसे कि इसके बीच में 7 आया होगा, ठीक है। 7 को छोड़ के 11 लिया गया, ठीक है। 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 13 आएगी। 13 को छोड़ करके फिर 17 आ रही है, 17 को ले लिया गया, दूसरा वाला नंबर लिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये पूरी सीरीज को सॉल्व कर लेंगे, 41 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं ये वाली सीरीज कैसे चली होगी। 319, 320, 347, 372, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो पास पास के नंबर लिखे हुए हैं, तो इसमें यहाँ अगर इन 2 नंबर्स को देखेंगे तो जोड़ घटाव का रूल भी आप लगाने को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जोड़ घटाव का रूल नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि तीसरा जो नंबर है वो काला है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेटली इसमें 1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 320 हो जाएगा। इसमें तो बहुत जोड़ना पड़ेगा, फिर इसमें उससे भी अतिरिक्त जोड़ना पड़ेगा, वो शायद पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, जब इस तरह की कंडीशन हो, 2 नंबर आसपास के हों, ठीक है, और तीसरा नंबर काफ़ी डिफरेंट हो, ठीक है। तो उसमें स्क्वायर वाला रूल या फिर क्यूब वाला रूल लगा करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 1 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, और इसमें ऐड कर देते हैं, 1 का क्यूब करके ऐड करेंगे तो 320 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 का क्यूब करके ऐड करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 347 मुझे नहीं मिल रहा है। अगर 3 का क्यूब करके देखते हैं, 3 का क्यूब होगा 27 अगर 320 में ऐड किया जाएगा तो 347 डेफिनेटली मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का क्यूब ऐड किया गया, ठीक है। यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 इसमें अगर ऐड करेंगे तो हमें 472 नहीं मिल रहा। अगर 5 का क्यूब करके देखते हैं, 5 का क्यूब करके अगर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये नंबर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होगा? 55, 25, 25 पंचे 125, ठीक है। 125 अगर इसमें ऐड किया जा रहा है तो ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप ऐड करके देख लेना, ठीक है।
ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न थोड़ा थोड़ा अभी तक खुल रहा है, ठीक है। आगे भी देखते हैं, यहाँ पे 7 का क्यूब करके इसमें ऐड किया गया तो ये नंबर मिल गया, ठीक है। तो डेफिनेटली देखो यहाँ पे भी एक ये जो ऐड हो रहे हैं नंबर, ये भी एक पैटर्न पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 का क्यूब करके ऐड किया गया, फिर ठीक है, फिर इसमें +2 करके जो नंबर आया उसका क्यूब कर दिया गया, +2 करके जो नंबर आया उसका क्यूब कर दिया गया, +2 करके जो नंबर आया उसका क्यूब कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 9 का क्यूब किया गया होगा, ठीक हो जाएगा। 9 का क्यूब करेंगे तो 9 9 81, ठीक है। फिर से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9 9 72, ठीक है। ये 729 हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 7 इसका क्यूब, 9 का क्यूब आ गया 729। 729 को 815 में ऐड करके देखते हैं, 815 729, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे 1544 किसी आंसर में आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में 1544 मिल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, जैसे कि ये बाजू बाजू के नंबर लिखे हुए थे, ठीक है, लेकिन जो तीसरा नंबर था काफ़ी डिफरेंट था, तो मैंने इसमें रूल लगाया 1 का क्यूब, अगेन 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये भी एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इसमें 1 का क्यूब किया, +2 करके 3 आया, 3 का क्यूब किया, ठीक है। फिर +2 करके जो संख्या है उसका क्यूब कर दिया, इनको क्यूब करके जो संख्या आती गई उनको जोड़ते गए तो हमें नंबर्स मिलते गए, ये पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। इसके थ्रू मैं इस आंसर तक पहुंच गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 में देखते हैं, 4 9 4 19 एंड 49 और 29, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ संयोजक श्रेणियाँ भी होती हैं। संयोजक श्रेणियाँ वे श्रेणियाँ होती हैं जिसमें एक श्रेणी होती है, उसके अतिरिक्त दूसरी और श्रेणी भी उसमें मिक्स कर दी जाती है, वो संयोजक श्रेणी में आती है, ठीक है। संयोजक श्रेणी देखो यहाँ पे अगर हम 4 को ले लें, 49 को ले लें, 29 को ले लें, 2 जैसे इसका 2 का स्क्वायर किया होगा तो 4 आ गया होगा, 7 का स्क्वायर किया गया होगा तो 49 आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे 11 का स्क्वायर करके क्या ये नंबर आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरा कुछ देखते हैं इसमें, देखो अब यहाँ पे हम बेसिकली जोड़ घटाव का रूल एक बार देख लेते हैं इसमें लगा करके, ठीक है। इसमें 4 में अगर 15 ऐड किया जाएगा तो 19 हो जाएगा, ठीक है। और 15 में कितना ऐड किया जाएगा, 15, ठीक है। और 19 में अगर 30 ऐड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। कितना, 30 ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर 60 ऐड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा, ठीक है। 10 में अगर 120 ऐड किया जाएगा तो 129, ये सीरीज फॉलो हो रही है, ठीक है। ये भी एक सीरीज पैटर्न, जो ऊपर ऐड हो रहे हैं नंबर्स, ये भी एक सीरीज में आ रहे हैं। देखो 15 है, 15 का 2 से मल्टीप्लाई करके 30 आया, 30 को ऐड कर दिया, 30 को 2 से मल्टीप्लाई, सब में 2 से मल्टीप्लाई करके इनको इन नंबरों में ऐड करके अगला नंबर्स मुझे मिलता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई घबराना नहीं है, आराम से करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस थोड़ा मेंटल टफनेस पे होते हैं, आप एक तरीके से नहीं बहुत सारे तरीक़ों से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जोड़ घटाव का रूल लगाएंगे, गुणा का रूल लगाएंगे, भाग का रूल लगाएंगे, स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म का रूल लगाएंगे। इतने सारे रूल लगा करके हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। बहुत ही टफ क्वेश्चन हुआ तो कुछ अलग होगा, ठीक है, नहीं तो इतने सारे रूल लगा करके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसी क्रम में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये सीरीज कैसे चल रही है सबसे पहले ये देखते हैं, विजुलाइज करते हैं। 1 2 6 7 21 22 66 67, ठीक है, इस तरीके से चल रही है। 2 के पेयर जो हैं आसपास के हैं, फिर से 2 के पेयर आसपास के हैं, 2 के पेयर आसपास के हैं, 2 के पेयर आसपास के हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ घटाव का रूल तो नहीं लगा होगा, कुछ और लगा होगा, ठीक है। देखते हैं क्या लगा हुआ होगा। देखो यहाँ पे 2 का जो पेयर है, ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई हम 3 से करते हैं, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई 2 का करते हैं तो 6 मिल जाता है, ठीक है। अब जो ये पेयर है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो हमें 21 मिल जाता है, ठीक है। अब जो ये पूरा पेयर है, ठीक है, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 66 मिल जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है
सेम पैटर्न फॉलो करेगा। इस ये पेयर में लास्ट वाले अंक संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये अगला पेयर मिल जाएगा, ठीक है, अगली संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 का 1, और इसका मल्टीप्लाई के 6 दिया 18, 18 2 20, ठीक है। 201 ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब भी इस तरीके से सीरीज चल रही होगी, 2 के पेयर आजू बाजू की संख्याएं होंगी, ठीक है, 2 के पेयर आजू बाजू की संख्याएं होंगी, फिर से 2 के पेयर आजू बाजू की संख्याएं होंगी, इस तरीके से सीरीज चल रही होगी। तो कुछ इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है 14 10 40 190, ठीक है। तो इसमें बेसिकली टर्म तो थोड़े बड़े बड़े लिखे हुए हैं, फिर भी मैं एक जोड़ घटाव का रूल एक बार लगा के देख लेते हैं, ठीक है। इसमें 4 में अगर 6 ऐड किया जाएगा, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। 10 में अगर 30 ऐड कर दिया जाएगा तो 40 हो जाएगा। 40 में अगर यहाँ पे 150 ऐड कर दिया जाएगा तो 190 मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं ये कोई पैटर्न ड्रॉ हो रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है। ये जो संख्याएं ऊपर जो ऐड हुई हैं, ठीक है, इसमें कोई पैटर्न पहले हम देखते हैं, ठीक है। देखो अगर इसे 5 से गुणा कर दिया जाएगा तो 30 हो जाएगा, इसको अगेन 5 से गुणा कर दिया जाएगा तो 150 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगेन 5 से गुणा करके जो भी नंबर्स आएगा, ठीक है, तो उसमें 190 ऐड किया जाएगा तो 940 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ये पैटर्न यहाँ पे ये निर्धारित किया जा रहा है, मतलब ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या देखेंगे, हमें 140 के बाद नंबर चाहिए, ठीक है, कौन सा नंबर आएगा वो देखना, ठीक है। तो 150 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना होगा। 15 15 5 75, 15 15 15 30, 15 13 45, 15 24 15 5 75, यानी कि 750 में 190 ऐड करने पर तो ये संख्या मिल जाएगी मुझे, ठीक है। अब इसको अगेन 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 से गुणा करने पे जो भी आएगा इसमें ऐड कर देंगे तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 75 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 55 25 0 80 रहेगा, और 7 5 35 और 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ पे 37 50 में कितना ऐड कर दिया जाएगा, 37 50 में ऐड कर दिया जाएगा 940। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 7 16 के 6, ये 4, यहाँ पे 46 90 किसी में आंसर आ रहा है क्या, 46 नंबर ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, सोचना पड़ेगा आपको, माइंड थोड़ा अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसमें तो कितने नंबर ऐड हो रहे हैं, फिर उनका मल्टीपल अगेन 5 से किया गया हुआ, ठीक है। तो ये सीरीज पैटर्न ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उस सीरीज़ के हिसाब से फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ तक पहुँचेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। देखो यहाँ पे ये सीरीज चल रही है, ठीक है। बेसिकली ये सीरीज 5 फिर 4 फिर 7 फिर 20 फिर 79, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कुछ जो अगर +1 करते हैं तो आएगा नहीं, -1 करते हैं तो 4 आएगा, ठीक है। तो इसमें फिर से +3 करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 7 तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का रूल तो इसमें नहीं लग रहा, ठीक है। तो बेसिकली स्क्वायर का कुछ रूल लगा के देखते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जैसे कि 5 को अगर मल्टीप्लाई 1 से कर दिया जाए और -1 कर दिया जाए तो यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब 4 को मल्टीप्लाई 2 से कर दिया जाए और -1 कर दिया जाए तो 7 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 7 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया जाए, 3 से कर दिया जाए और -1 कर दिया जाएगा तो हमें 21 20 मिल जाएगा। कैसे, 7 त्रिक 21 -1 20 अगेन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 20 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे और -1 कर देंगे तो हमें 79 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है 79 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, इसी क्रम में, ठीक है। क्योंकि ये भी, ये देखो 1 से गुणा हुआ, फिर 2 से गुणा हुआ, फिर 3 से गुणा हुआ, फिर 4 से गुणा हुआ, फिर 5 से, ठीक है। 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 9 45 का 5 और 7 5 35 4 39, ठीक है।
39 में 1 घटा देंगे, 39 5 में 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 39 4 आ जाएगा। ठीक है, 394 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो इस सीरीज में जो लास्ट का पद ज्ञात करना था वो इस तरीके से हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट 1 में मैंने 9 क्वेश्चंस आपको 9 सीरीजें लगभग सॉल्व करके दिखाई हैं। ठीक है, कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसमें कैसे कैसे सोचना होता है। ठीक है, कैसे कैसे ये सीरीजें चलती हैं। ठीक है, सब कुछ इसमें मैंने लगभग डिस्कस कर दिया है। लगभग इस पर ज़रूरत पड़ेगी तो प्रैक्टिस सेट 2 भी बना देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस 2 में और भी ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, फिर एक चैप्टर लगभग एंड हो जाएगा नंबर सीरीज का। ठीक है, इसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो क्रम वाइज पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।